डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है उड़ीसा के जिला पुरी में। आपको बता दें, तटीय इलाका है और आपको बताएं, भारत में 4 धाम है: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा है रामेश्वरम। ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जगन्नाथपुरी है। ये 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण जी का दिल बसता है। आपको अब लेकर चलेंगे हम गांव में, जहाँ पर बताएंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं काम कर रही हैं। आइए चलिए हमारे साथ गाँव में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव शाहजनपुर, जिसका ब्लॉक पड़ता है ब्रह्मगिरी, जिला है पुरी। और आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद है सफल किसान, जिनका नाम है राजेश कुमार परेड़ा। राजेश कुमार परेड़ा जी, ये बताइए, जो आपने ये फिश के पॉन्ड्स बना रखे हैं, ये कैसे बनाए? ये कौन सी योजना से आप जुड़े हैं? जी, ये मत्स्य संपदा योजना स्कीम से हमने बनाया है और हमने एपीओ का शुरुआत किया था 2020 में। 900 फार्मर को एक साथ में लेकर जो प्रधानमंत्री जी की जो एपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो स्कीम चल रहा था, नाबार्ड का हेल्प से हमने एक एपीओ यहाँ बनाया था। एपीओ के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि नज़दीक हमारा फिशरी डिपार्टमेंट के माध्यम से मत्स्य संपदा योजना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम है, वो स्कीम का अंदर जैसे कि सूखा ज़मीन में कैसे मछली पालन किया जाता है, उसका ट्रेनिंग भी हमको फिशरी डिपार्टमेंट और केबीके से भी मिला था, जिसकी वजह से हमने ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम में ये दोनों स्टार्ट किया है, यूनिट स्टार्ट किया है। आवेदन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि हमने ऑनलाइन में पहले आवेदन किया, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अप्लाई किया था। बाद में हमको आके ये लोकली जो हमारा ऐप है वो आके ज़मीन देख के फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिया। बाद में हमको डीएलसी में, एसएलसी में हमारा प्रोजेक्ट पास हो के हमारा किसान को मिला और हम भी इस साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये बताइए, जो आपके पॉन्ड्स हैं, अगर एक पॉन्ड की कीमत अगर हम जानते हैं तो एक पॉन्ड की कीमत कितनी होती है? जो प्रधानमंत्री स्कीम का जो योजना का स्कीम है, ये 50 टैंक वाला है। और 50 टैंक वाला 50 लाख का और 25 टैंक का 25 लाख। हमने 50 टैंक वाला बनाया है। उस हिसाब से 1 लाख खर्चे आता है एक टैंक का। इसमें सब्सिडी कितनी मिली आपको? सब्सिडी 60% SC ST का था, जैसे हमारा अभी ST फार्मर्स है, इसलिए 60% सब्सिडी मिला है। लगता है कि जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये किसानों के लिए लाभकारी है? जी, बहुत लाभकारी है, क्योंकि जो फार्मर्स का प्रॉफिट या इनकम जो भी था
20,000 था, अभी 40,000, यानी डबल प्रॉफिट हो रहा है अभी इस स्कीम के अंदर। जो भी फार्मर्स आ रहे हैं, हमारा भी प्रॉफिट दोगुना बढ़ चुका है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई। अब हम आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, आइए चलिए हमारे साथ। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये मछली पालन और मछली का जो प्रोडक्शन होता है वो कार्यक्रम में कैसे बढ़ावा लिया जाए। हमारा देश से जो बाहर को मतलब विदेश जो कंट्री होता है उसमें हम एक्सपोर्ट जो निर्यात करते हैं, जितने भी झींगे का निर्यात होता है उसको कैसे बढ़ावा दें ताकि हमारा जो डॉलर में जो इनकम हमारा कंट्री का ज़्यादा आए। तो इसीलिए 20,000 करोड़ का एक मतलब सेपरेट बजट प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें हर कोई मछली पालक को स्टार्टिंग से लेके मतलब उसका मछली का जो बीज होता है वो प्रोडक्शन से लेके पूरा एकदम उसको फसल में बड़ा करके फिर उसको मार्केटिंग कैसे किया जाए। मार्केटिंग के लिए जितने भी मतलब चैनल्स ज़रूरत है, कोल्ड चेन का, फ्लीट का, जो मतलब इंसुलेटेड वैन का, वो सब कैसे मिले लोगों को। और ये जो मार्केटिंग के बाद आपका प्रोसेसिंग, अब अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसको कैसे फिर हम वैल्यू एडेड करके प्रोसेसिंग करके कैसे उसको बाहर को विदेश को हम निर्यात कर सकते हैं। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? ये योजना देखिए, हमारा जो अभी नारा चल रहा है जो फार्मर्स का इनकम डबल हो जाए, तो इसमें अगर देखेंगे मछली पालन का एक विशेष योगदान है। अगर मछली पालन जो करता है तुरंत उसका मतलब कम दिन में उसका इनकम जो है वो डबल हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आपकी इनकम जो है वो दोगुनी हो जाती है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? जी, हमसे लाभ लिया है। जानकारी कहाँ से हुई इसकी आपको? ये हमारा पीओ में लाभार्थ हमको दे रहा है, हमको लोन दिया था। हम लोग को खरीदी करके जो फिश का खाना है इसको बेचता हूँ, डायरेक्ट एपीओ को प्रमोट करता है। एफपीओ के अंदर आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आपने रजिस्टर किया और उससे आप लाभ ले रहे हैं। कभी ये मन में सवाल तो नहीं आया जब आप शुरुआत कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान हो जाए? क्या मन में सवाल था? पहले आया था सवाल, लेकिन वो काम करने के बाद अच्छा लग रहा है। वो काम भी ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, फार्मर भी सक्सेस हो रहा है नाबार्ड का तरफ से। जिंदगी कुछ खुशहाल हो गई है जब से ये कर रहे हैं? जी जी, और एक साल से पूरा अच्छा लग रहा है काम। इनकम बढ़ गई है? इनकम भी बढ़ गई है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? ज़्यादा धन्यवाद दे रहा हूँ, वो अच्छा है। देखिए हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां पहले पलायन होता था, अब किसान भाई क्या करते थे, गांव छोड़ के बाहर रोजगार की तलाश के लिए जाते थे। पर अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। वो इससे लाभ ले रहे हैं और उनकी जो आमदनी है वो भी बड़ी है। जी आप बताइए, ये बताइए आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी है। लगता है कि ये योजना चल रही है, किसानों के लिए लाभकारी है जी। ये बताइए इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है? इसकी जानकारी कहाँ से हुई? जानकारी यहाँ पे होता है, एफपीओ का है। एफपीओ में आपको जानकारी मिली? जी। लगता है कि ये जो आपसे जब से आप इसमें जुड़े हैं तो आपकी जीवन में खुशहाल आई है? खुश रहता है। आप जब इससे जुड़े थे तब कितनी आमदनी थी और आज कितनी आमदनी है? 2 गुना बढ़ गया है। 2 गुना बढ़ गई है? जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आमदनी 2 गुनी बढ़ गई है।
उन्होंने किसान उत्पादक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन किया। वो कह रहे हैं कि ये लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ना है कैसे जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला पुरी से है। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं कि अगर हमारे किसान भाई इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो जनसेवा केंद्र है, जनसेवा केंद्र को जाएं, फिर वहाँ मतलब जो करना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो खुदाई का, मिट्टी का खुदाई करके नया तालाब तैयार करना चाहते हैं, या नर्सरी टैंक करना चाहते हैं, या फिर बायोफ्लॉक का टैंक करना चाहते हैं, जो भी उनका मन में है वो जाके जो अप्लाई करते हैं करेंगे, जाके जनसेवा केंद्र में जाके अप्लाई करेंगे। हमारा एक उड़ीसा में अवेलेबल है गो सुगम पोर्टल, वही गो सुगम पोर्टल में वो अप्लाई करेंगे तो उनका मतलब जब लिखित आकार में दर्ज हो जाएगा, उनको एक रिसिप्ट मिलेगा, और रिसिप्ट मिलने के तुरंत बाद उनको 1 महीने के अंदर अंदर उनका नाम पे फ़ोन आएगा, और जो मत्स्य अधिकारी हैं ब्लॉक के, वो आके उनका फील्ड जो है उसको सर्वे करके वो रिपोर्ट दाखिला करेंगे जिला मत्स्य अधिकारी को। उसके बाद मत्स्य अधिकारी ने उसको जांच पड़ताल करके उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट फिर दाखिला होगा बैंक में, और बैंक से लोन भी ले सकते हैं, और ओन सोर्स में भी निज अपना खुद का मनी है तो वो भी खुद का मनी में वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर वो मेल मेंबर होते हैं तो उनको 50% सब्सिडी मिलता है, अगर वो फीमेल मेंबर होते हैं तो उनको 60% सब्सिडी मिलता है। तो सब्सिडी उनके सीधा खाते में आएगी या किस माध्यम से आती है सब्सिडी? सब्सिडी देखिए, ये पोस्ट सब्सिडी होता है, मतलब काम खत्म होने के बाद एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मत्स्य अधिकारी जो ब्लॉक के रहते हैं वो देंगे। उसके बाद उनका जो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, वो जो सब्सिडी का रकम जो होता है वो उनका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी बताया कि सब्सिडी किस प्रकार से आपके खाते में आएगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? जी।
शुरुआत कैसे करी इस योजना में जुड़ने के लिए? एपीओ एफपीओ में जुड़ने के बाद आपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़े। जुड़ी। तो कैसे पहले टैंक बनाया आपने? पहले टैंक बनाने के बाद कितने प्रकार की आपने मछलियां रखी उसमें? 3-4 प्रकार। 3-4 प्रकार की। कौन कौन सी वैरायटी थी मछलियों की? और वही भाकुर, मिटकाल। तो इनका जो दाम है मार्केट में अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है। कहाँ बेचते हैं आप इसको? लोकल मार्केट। तो आमदनी जो है वो आपकी अच्छी हो गई है, लाभकारी है योजना। लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना जो है लाभकारी है। 4 प्रकार की वो यहाँ पर मत्स्य पालन कर रहे हैं, उन्होंने टैंक बनाया और वो लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताइए, ये बताइए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की आज हम बात कर रहे हैं। आप ये बताइए जब तक ये मछली पालन नहीं करते थे तो पहले क्या करते थे? पहले मैं खेती बाड़ी करता है, मछली चाष मैंने छोट छोट 1 एकड़ में करता है। अभी छोटे पॉन्ड में करते थे। मैं प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में फीड मिल भी अभी बना रहे गांव में। अच्छा, फीड मिल बना रहे हैं। इस योजना से जुड़ने के बाद आपको लगता है योजना लाभकारी है? लाभकारी है। माननीय कृषि मंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? यस, धन्यवाद देते हैं। देखिए हमारे किसान भाई माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योजना से जुड़ने के बाद जिंदगी आसान हो गई है और योजना से वो लाभान्वित हुए हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर रहे हैं, मछली पालन करते हैं? जी। कौन कौन सी मछली पालते हैं? चिंगड़ी मछली करते हैं, रोही मछली करते हैं। लगता है कि जो किसान है उनकी आमदनी बढ़ रही है? जी, बढ़ रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मछली पालन से किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ रही है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए, जैसे हमारे किसान भाई हैं वो कह रहे 4 से 5 प्रकार की वो मछलियों का पालन कर रहे हैं, क्या और भी कुछ इसमें कर सकते हैं? हाँ जी, हमारा अभी जो बायोफ्लक फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी आ गया है, तो एक ही छोटे से जगह में बहुत सारे टैंक्स बना के उसमें भी एयर ब्रीदिंग फिशेस जैसा हाई वैल्यूड एयर ब्रीदिंग फिशेस में हमारा मागुर हो गया, सिंगी हो गया, पाबदा हो गया, ये सब मछली भी हम उगा सकते हैं। पहले तो बागदा जो टाइगर श्रिम्प था उसका कल्टीवेशन होता था। उसके बाद उसका वायरस का डिजीज आया, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का, तो वो अभी बंद करके अभी वेनम श्रिम्प का जो व्हाइट लेग पैसिफिक श्रिम्प उसको अभी मतलब पालन कर रहे हैं। बहुत सारे फार्मर हमारे झींगे का पालन कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारा जो उड़ीसा का जो झींगा है वो मतलब बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है और हमारा जो डॉलर का अर्निंग ज़्यादा हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया किस तरीके से आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर रहे हैं, आपको लगता है योजना लाभकारी है? जी लाभकारी है। ये बताइए कि आपको कैसे जानकारी हुई इस योजना की? दरअसल हम एफपीओ के साथ जुड़े थे, तो एफपीओ के सहायता से हम हमारा जो इस सिस्टम में हम जुड़े हुए हैं। एफपीओ के माध्यम से आपको इसकी जानकारी हुई, तब आपने इससे लाभ लिया। लगता है कि योजनाएं जो है गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? जी। योजना मिलने के बाद आपको लगता है कि आमदनी आपकी बढ़ी हो? जी। ये बताइए कि अगर आमदनी की बात करते हैं तो पहले आपकी आमदनी कितनी थी? जी, आमदनी की बात करें तो पहले आमदनी 1.5 लाख के भीतर थी। अब 1 एकड़ में 1.5 लाख के बराबर होती थी। अब 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख का आमदनी होता है। दोगुनी आमदनी हो गई। दोगुना आमदनी होता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जहां पहले 1 से 1.5 लाख कमाते थे, आज की स्थिति की बात करते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला पुरी से है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मछली पालन करते हैं आप? करते हैं। ये बताइए, ये जो मछली पालन आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य योजना चाष करते हैं। लगता है कि योजना लाभकारी है। लाभकारी है। आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई? फिशर डिपार्टमेंट में आनंद होता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्हें फिशरी डिपार्टमेंट में इसकी जानकारी हुई और वो मछली पालन कर रहे हैं और उनको उससे लाभ की प्राप्ति हुई है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़े हैं आप? जी। लगता है योजना लाभकारी है? लाभकारी। पहले कितने एकड़ में करते थे? 1 एकड़ में करते, अभी 2 एकड़ ने करते। योजना आने के बाद लगता है योजनाएं किसानों तक पहुंच रही हैं? हाँ, पहुंच रही। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजनाएं किसानों तक पहुंच रही है। पहले 1 एकड़ में करते थे, आज की स्थिति की बात करते हैं तो 2 एकड़ में वो कर रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? लाभ लिया है। लगता है योजना लाभकारी है? लाभकारी है। किसानों को इससे लाभ लेना चाहिए? लाभ देना है। ये बताइए कि आमदनी बढ़ी है नहीं बढ़ी आपकी? बहुत बढ़ी है। बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ी है। पुरी के किसान खुशहाल हैं? बहुत खुशी है। देखिए हमारे पुरी के जो किसान हैं वो खुशहाल है, कह रहे हैं आमदनी बढ़ी नहीं बहुत बड़ी है। जी आप बताइए, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी कहाँ से मिली आपको? एफपीओ से मिली जी। ये बताइए कि आपने इसका आवेदन कैसे किया, कैसे जुड़े इससे? एफपीओ से हम जुड़ी हुई है। एफपीओ से जुड़े, और जब से आप जुड़े हैं तब से लाभान्वित हो रहे हैं? इसके लिए आप किसानों को कहेंगे कि वो भी मत्स्य पालन करें? हाँ करें। देखिए हमारे जिला पुरी के किसान कह रहे हैं कि आप भी मत्स्य पालन करें और इससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप ये बताइए, जैसे हमारे किसान भाई हैं पहले 1 एकड़ में वो मछली पालन करते थे, अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में वो 1 एकड़ में करते हैं उससे उनको क्या फायदा होगा? देखिए उनको हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जितने भी एक्वा शॉप्स नया खुले हैं वो उनके माध्यम से जो भी एक्वा शॉप खुला है वो पहले एक मतलब मछली पालक था, तो वो जानता है कि जो नया फार्मर उससे खरीद के ले रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ये मछली पालन में यही फीड में होता है। तो वो फीड अगर सही पैसे में कम मुनाफा रख के वो फार्मर्स को देता है तो फार्मर कम मुनाफा होता है। तो इस हिसाब से जब एक फार्मर अगर वो मार्केटिंग करता है तो उसको पता चलता है कि वो फार्मर्स को कैसे पैसा में भेजे तो उसका भी लाभ होने के साथ साथ फार्मर का जो ले रहा है उसका भी लाभ हो सके। अगर हम बात करते हैं जैसे पहले वो पॉन्ड में करता था, अब जैसे ये अलग तरीके से पॉन्ड बने हैं, तो इस पॉन्ड में और उस पॉन्ड में अंतर क्या है? देखिए हमारा ये कंट्रोल कंडीशन में बायोफ्लॉक टैंक जो अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये बायोफ्लॉक टैंक में सेपरेटली हमारा कम जगह में ज़्यादा मछली उसको आमदनी कर सकते हैं और अलग अलग वेराइटी का मछली भी उसमें हम कर सकते हैं। ये जो पानी का जो अभी समस्या है बढ़ते जा रहा है तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी घटते जा रहा है, तो उसके नज़र में ये जो टैंक फिशरी है बायोफ्लॉक टैंक फिशरी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये ज़्यादातर सस्टेनेबल है। पहले जो पीढ़ी आएंगे इसको भी अपना के वो मछली पालन कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया किस तरीके से
आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो टैंक बना है उससे आप किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल टैंक में और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो टैंक है उसमें अंतर बताया कि वो कितना लाभकारी है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। आज के उड़ीसा के जिला पुरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।